धर्म श्री बाबात्माओं, बड़ा प्यारा सा समय हम सबका उदय में आया है। बरपेटा रोड तो रोड तुम समझो, लेकिन हम तो बरपेटा की बात कर रहे हैं। बर माने श्रेष्ठ और पेटा माने, और लोग लगा रहे हैं पेट। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो श्रेष्ठ वस्तु है वो तुम्हारे पास है। श्रेष्ठ वस्तु है, बर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ को हम पकड़ लें, पेटा और रोड तो एक तरफ चला जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ वस्तु तुम्हारे पास है। बर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि ही बरपेटा के लोगों की सबसे बड़ी तरक्की हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे ही मेरा बरपेटा में प्रवेश हुआ, हमारे अनिल भाई जैना ने हमें दिखाया, महाराज 2550वां निर्वाण महोत्सव का ये मार्ग हमारा भगवान महावीर मार्ग हो गया। ये पूर्वोत्तर की सबसे पहली उपलब्धि है। आप विचार करके रखना, हमें श्रेष्ठ कार्यों को कर कर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। आचार्य कुंद महाराज हमें श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि कराने के लिए अपनी बात समय सार के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। आचार्य भगवान मंगलाचरण के बाद अपनी बात करते हुए कहते हैं, वंदित्तु सव्य सिद्धि ध्रुव मचल मनोवमम गईम पत्ते बोक्षामी समय पाहुण मिणमोसु केवली भड़ियम। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं 5वें नंबर के श्लोक के अंदर आज बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठता किसमें है, श्रेष्ठ वस्तु कैसे प्राप्त होगी। एक बार मेरे बोलने के बाद उन कुंद महाचार्य की वाणी को अपने मुखारविंद से एक बार जरूर उच्चारण करें। तम एयत विहतम दायेयम अपनो सविहवेन यदि दायिज्यपमाण चुक्कीज छलम ना घेतवम। आचार्य यहाँ कह रही हैं, तम इयत विहतम दाहेयम अपनो सविहवेण यदि दायिज्यपमाणम चुक्कीज छलम ना घेतवम। श्रेष्ठ एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा यहाँ पर आचार्य कुंद महाराज कहने का प्रयास कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ चर्चा आज हमारे जीवन में लोप होती जा रही है, उस श्रेष्ठ बात आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। आप विचार करके रखना, तम इयत विहत्तम दाह्यम अपनो सविहवेण यदि दायिज्यपमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। आचार्य कह रहे हैं, संसार में जिनको तुमने श्रेष्ठ समझ रखा है, जो कुछ भी तुम संसार में श्रेष्ठ और अच्छा और अच्छे से अच्छा समझते हो, वो अच्छा नहीं है, अच्छा कुछ और है। कह रहे हैं जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर एकत्व विभक्त की भावना है, जो हमारे अंदर अभेद रत्नात्रय की प्रयास है, वो ही श्रेष्ठ है। संसार के वैभव की बात नहीं करते हुए आचार्य करे अपनो सविहवेण, आत्मा का जो वैभव है वो ही सही वैभव है, उसी वैभव को हमें पाने का प्रयास करना है। आत्मा का वैभव है क्या, ख्याल करो। बाह्य के वैभव की बात करी जाए तो हमारे चक्रवर्ती महाराज कहेंगे, हमारे पास इतना वैभव है कि किसी और के पास वैभव हो नहीं सकता है। एक चक्रवर्ती के पास 365 रसोई होते हैं। हाँ, चक्रवर्ती महाराज मालूम नहीं, छुट्टी पे गए होंगे। आप विचार करके रखना, एक चक्रवर्ती के पास 365 रसोई होते हैं। एक चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े, 18 करोड़ हाथी। रानी तो मालूम नहीं कितनी होती हैं, 96,000 रानियां। आप विचार करके रखना, पटरानी तो एक ही होती है। इतना वैभव है संसार में, अगर देखा जाए तो चक्रवर्ती कहता हमसे ज्यादा वैभव किसी के पास हो नहीं सकता। राजा महाराजा और अधिराजा सबके पास बहुत बहुत वैभव है,
लेकिन आप विचार करके रखना, बाहर का वैभव बाहर ही रहने वाला है, अंदर एक सुई भी जाने वाली नहीं, अंदर एक धागा भी तुम्हारे उस आत्मा के पास जाने वाला नहीं है। बाहर का वैभव बाहर ही रहने वाला है, लेकिन बाहर के वैभव में इतने आसक्त हो गए कि अंदर के वैभव की हमें जानकारी ही नहीं है। आचार्य यहां पर कहते हैं, अंदर का जो वैभव तुम्हें है, ख्याल करके रखना, अपनो सब हवेण, आत्मा का जो वैभव है वो तुम एक बार समझ लोगे तो वो तुम्हारा है, था और रहेगा। आप ख्याल करना, जानकारी तो होना ही चाहिए। अगर जानकारी भी नहीं होगी तो बाहर की वस्तुओं में ही हम खुश हो जाएंगे, बाहर की वस्तुओं में ही हम प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और बाहर की वस्तु में ही हम संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए संसार में, बस वो सोचता है कि बस इतनी ही यात्रा हमारी है। जिसको जो चाहिए, व्यापारी को व्यापार मिल जाए तो वो सोचता है बस हमने अपने जीवन की सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर रखा है। पढ़ने वाले बच्चे को अच्छे नंबर मिल जाए तो वो सोचता है कि बस हमने जीवन को सफल बना लिया है। महिलाओं को घर घरेलू के काम अच्छे से करने को मिल जाए, व्यवस्थित हो जाए तो लगता है कि अब हमने संसार में सब कुछ पा लिया है। ख्याल करना, ये सब कुछ जो तुमने पाया है वो सब अधूरा है। अधूरे को पूर्णता के साथ पाना का प्रयास करना है तो एक बार उस विभक्त आत्मा की चर्चा को सुनने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो आत्मा की जो चर्चा है, एकत्व आत्मा सब पदार्थों से पूर्ण रूपेण भिन्न है। एकत्व आत्मा सब पदार्थों से पूर्ण रूपेण भिन्न है। ज्ञान दर्शन चारित्र की त्रिवेणी से आत्मा अभिन्न है। उसे ही दर्शाने स्वसंवेदन का अनुभव देता हूँ। छद्मस्त हूँ मैं कुछ भूल जाऊं, उसे ग्रहण न करना, यह बात मैं कहता हूँ। आचार्य कह रहे हैं तुम्हारा केवल ज्ञान दर्शन और चारित्र है। तुम्हारे पास ज्ञान दर्शन और चारित्र ही तुम्हारा है, जो तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। निगोद में तुम थे तब भी तुम्हारे पास ज्ञान दर्शन चारित्र था। आज तुम मनुष्य बने, तुम्हारे पास है। पेड़ पौधे भी हैं, उनके पास भी है। ख्याल करना, देवता हैं, उनके पास भी है। और निगोद से निर्वाण की यात्रा में जो सिद्ध भगवान चले गए, उनके पास भी ये तीनों चीजें हैं। ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र जो है वो आत्म स्वरूप में रमण करने वाला चारित्र उनके पास भी है। अब आप विचार करके रखना, जो चीज तुम्हारे पास है उसकी तुम्हें जानकारी नहीं और बाहर की वस्तुओं की जानकारी बहुत है। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब कभी भी बाहर से लौट कर आएँ तो अपने घर में आते हैं, ऐसे ही बाहर के पदार्थों से जो हमने सुख ढूंढ रखा है, बाहर के पदार्थों में जो हमने सुख समझ रखा है, उस सुख से निकलकर एक बार वस्तु तत्व के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। वस्तु तत्व के स्वरूप को समझ लोगे तो आप ख्याल करके रखना, वो जो तुम्हें कभी कभी दुख उत्पन्न होता है वो कभी दुख होने वाला नहीं। हमने सुख के लिए गाड़ी खरीदी, सुख के लिए बाड़ी बनाई, सुख के लिए घर में लाड़ी ले आई। आप विचार करके रखना, सुख के लिए हम गाड़ी खरीदते हैं, बाड़ी बनाते हैं, लाड़ी लाते हैं, लेकिन इनमें सुख है क्या? आप विचार करो, न गाड़ी में सुख है, न बाड़ी में सुख है और न लाड़ी में सुख है। तुम कहोगे महाराज न तुम्हारे पास गाड़ी है और न तुम्हारे पास बाड़ी है और न तुम्हारे पास लाड़ी है, तुम्हें कैसे मालूम इसका सुख? ख्याल करके रखना, जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम्हें इनका सुख क्या मालूम? गाड़ी का सुख तो जब हम सफर करते हैं बड़ा आनंद आता है महाराज। 10 में आपको घंटों लग गए बगई गांव से आने में, यहाँ पर 3 दिन लग गए, हम 1 घंटे में आ जाते हैं। इतना सुख है महाराज हमारे पास। आप विचार करके रखना, आप तो रोज मकान बदलना पड़ते, हमारे तो आराम से ऐसा ठप्पे के साथ रहता हूँ, ऐसा हमारे पास मकान भी है। और
आपको तो सोचना पड़ता है कल कौन आहार देगा, हमारे पास तो देने वाली तैयार घर में है, बना के रोज खिलाती है। लेकिन दिल से सोचना हो, एक बार विचार करके रखना, ये सारे अगर सुख के साधन तुम्हारे पास हैं और इनमें अगर सुख होता तो फिर दुख उत्पन्न क्यों होता। इनमें सुखाभास है, लेकिन सुखाभास को ही हमने अपना सुख समझ रखा है। और एक बार जैसे ही सुखाभास से हम निकलने का प्रयास करते हैं, एक बार इन सब वस्तुओं से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, संसार में हो तो छूटेगा नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, संसार में रहकर वो वस्तु छूटे भले ही नहीं, लेकिन उस वस्तु की आसक्ति तो हम कम कर सकते हैं। उस वस्तु की आसक्ति भी अगर हमने अपने जीवन में कम करने का प्रयास किया तो समझ के रखना हमने एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहता हूं, चलो सुख के समय वस्तु ना छूटे कोई बात नहीं, सुख के समय वो व्यक्ति ना छूटे कोई बात नहीं, सुख के समय वो पदार्थ नहीं छूटे तो कोई बात नहीं। जब उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस पदार्थ से तुम्हें दुख होता है तब तो छोड़ देना चाहिए। नहीं महाराज, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमसे वो छूटने वाला नहीं है। तुम्हारे लोग अच्छा बोले तब तक तो चलो समझ में आता है, तुम्हारी प्रशंसा हो रही है तो कैसे छोड़े इस वस्तु को। लेकिन जब तुम्हारे लिए लोग अपशब्द बोलने लग जाएं, समझदार आदमी होता है उन अपशब्दों के पहले अपने आप को सावचेत कर लेता है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर लेता है, अपने आप को सावधान कर लिया करता है। आचार्य महाराज यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, संसार के वैभवों को तुमने बहुत बार भोग लिया, अनादिकाल से संसार के वस्तु तत्व को भोगते चले आ रहे हो और अनादिकाल तक भोगते भी रहोगे, कोई कमी होने वाली नहीं है। पहले के लोगों को सोचना पड़ता था कि ये वस्तु कैसे मिलेगी, कहां से आएगी, कौन जाएगा लेने। लेकिन आज इतनी तरक्की कर ली है विज्ञान ने, घर बैठे कौन सा वो चालू किया है, ऑनलाइन, उसका नाम भी दिया है ना, अमेजॉन। आप विचार करके रखना, आप घर बैठे अमेजॉन के माध्यम से कुछ भी मंगा सकते हो। और आजकल यहां तो बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले भी हैं, आजकल उन्होंने भी मोबाइल पेट्रोल पंप बना दिया है। और ऐसा मोबाइल पेट्रोल पंप घर बैठे ही तुम्हें पेट्रोल मिलेगा, सारी सुविधाएं मिल गई। मैं भी कह रहा हूं आपसे, घर बैठे ही मोक्ष मिलेगा, लेकिन पसंद तो आना चाहिए। अमेजॉन में जाने के बाद घर बैठे वस्तु मिल सकती है, घर में तुम्हारे पेट्रोल आ सकता है, तो घर बैठे तुम्हें मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन वस्तु तत्व को समझना, किसी भी जीव को मोक्ष जाकर मोक्ष नहीं हुआ। जब भी किसी जीव को मोक्ष हुआ है तो इसी संसार में रहकर मोक्ष हुआ है। आप विचार करके रखना, जब भी किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई है तो इस संसार में ही रहकर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और इस संसार में मोक्ष को पाने के लिए हमें अपने आप को ज्ञान, दर्शन, चार्य, संयम, तप, तपस्या और अपने भावनाओं को अच्छी भावनाओं से साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम उसे नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा कैसे जीवन व्यतीत होगा। मैं आपसे कहता हूं, आचार्य यहां कह रहे हैं कि जो तुम्हारी विभक्त आत्मा है, विभक्त आत्मा का मतलब भिन्न अभिन्न आत्मा का मतलब जो तुम्हारी भिन्न पदार्थों से भिन्न आत्मा है, कर्मों से भिन्न आत्मा है, जो तुम्हारे बाह्य के पदार्थों से भिन्न आत्मा है। आप विचार करना, आपके शरीर के साथ भी आत्मा का संबंध है ही नहीं, शरीर के साथ भी नहीं है, लेकिन शरीर के साथ अभी लगी हुई है, तब तक वो सुख और दुख का अनुभव हमें कराने का प्रयास करती है। अगर आप शरीर और आत्मा को दोनों को जब रंगमंच में देखेंगे, अजीब जीव अधिकार चल रहा है, अगर दोनों को देखेंगे तो अजीब अजीब में रह जाएगा और जीव जीव में चला जाएगा। अब वो प्रक्रिया कैसे आए? दूध में से
घी निकालने की प्रक्रिया तुमने सीख ली। आप विचार करके रखना, फूलों में से इत्र निकालने की प्रक्रिया आपने सीख ली। खदान में से सोना निकालने की प्रक्रिया आपने सीख ली। आप विचार करो, जमीन के अंदर से पेट्रोल निकालने की प्रक्रिया आपने सीख ली। नीचे से हम कुएं के माध्यम से पानी निकालने की प्रक्रिया हमने सीख ली। अब इस शरीर में से आत्मा निकालने की प्रक्रिया कब सीखोगे? आप विचार करके रखना, बाहर की सारी चीजें तुमने सीख ली, लेकिन इस आत्मा में से उस परमात्मा को निकालने की कला कैसे सीखोगे? और वो तुम्हारे अंदर ही है। आचार्य यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, 4 तरीके से वो तुम्हें समझा रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, आगम के माध्यम से समझो, तुम्हारी आत्मा विभक्त आत्मा है। तुम्हारी आत्मा के अंदर एक बार भी कभी कोई कर्म ने स्पर्श किया ही नहीं है। आप कहोगे महाराज कैसे कह सकते हो? कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। हाँ, पर्याय दृष्टि से संबंध होगा, लेकिन द्रव दृष्टि में देखा जाए तो जीव ने आज तक पुद्गल कर्मों का स्पर्श ही नहीं किया। ख्याल करो, आप विचार करके रखना, रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है, रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है। अनिल भाई, स्वाद चम्मच को आता है या खाने वाले को आता है? चम्मच बरसों से पड़ी है रसगुल्ले में, और आप विचार करके रखना, चम्मच बरसों से पड़ी, आज तक उसे स्वाद आया नहीं आया ना। स्वाद तो खाने वाले को आ रहा है। ऐसे अनादि काल से ज्ञान और दर्शन तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उस ज्ञान और दर्शन की ओर जा ही नहीं रहे हैं। एक बात का विचार करके रखना, आचार्य कह रहे हैं, तुम्हारे पास अनंत सुख है, तुम्हारे पास अनंत उपलब्धियां हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है। उसे स्वीकार करो। उसे स्वीकार करना शुरू कर दोगे तो आप ख्याल करके रखना, बाहर तुम्हें भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। कभी तुम पत्नी से सुख मांगते हो, कभी तुम पति से सुख मांगते हो, कभी तुम पदार्थों से सुख मांगते हो, कभी तुम गाड़ी से सुख मांगते हो। किन किन से मांग रहे हो? तुम्हें मांगे राम हो गए हो। आप विचार करके रखना, मांगे राम नहीं बनना है, दाता राम बनना है। और दाता राम कौन? जो पालेगा वही दाता हो सकता है, जो मांगता रहेगा वो क्या दाता होगा? दाता राम तो वो है जो देता है। और एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, नौकर आदमी दे नहीं सकता, देने वाला कौन? मालिक होगा। आपके घर में तिजोरी रखी है, तिजोरी में खूब पैसा है, 2 पहरेदार भी लगे हैं, और उनसे कोई मांगने आए तो क्या कहेगा? वो मालिक आएगा तब मिलेगा। आप विचार करके रखना, कोई मांगने भी आए तो कहेंगे मालिक आएगा तब मिलेगा, और तो आप गए तुरंत खोलकर जो देना है वो दे सकते हो। तो आप विचार करना, आप मांगा राम मत बनो, दाता राम बनो। किसी से सुख मत मांगो, सबको सुख दो। किसी से प्रेम मत मांगो, सबको प्रेम दो। किसी से कुछ मांगना ही नहीं है। और आप विचार करना, जैसे तुम बांटना शुरू कर दोगे, जैसे ही देना शुरू कर दोगे, तुम्हें लौट लौट कर मिलना शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा तुम बांटोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। दाता राम बन गए तुम तो तुम्हें वैसा ही मिलने वाला है। बस उसकी तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि वो सब तुम्हारे पास है, तुम्हें देना है। जानकारी के अभाव। अब आप विचार करना, एक उदाहरण आपने सुना होगा, अखबार में आया था, एक आदमी भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, लोगों से पैसा मांग रहा है, उसका फोटो अखबार में छपा, फलाने फलाने व्यक्ति की लॉटरी निकली है और उसको इतना करोड़ रुपया मिलने वाला है। लोगों ने फोटो मिलाई, अरे ये फोटो तो इसी के लग रही है। नाम पूछा, उसने कहा नाम भी यही है, पिता का नाम भी यही है। आप विचार करके रखना, एड्रेस भी यही है। उसके जब पिता एक्सपायर होने वाले थे तो वो अपने बच्चे के नाम बड़ी दौलत लिखा के चले गए, लेकिन कहा कि जब 20 साल का हो तभी देना।
वो भीख मांगता था, रिक्शा चलाता था। जब उसे मालूम पड़ा, ख्याल करना कि इतना वैभव मेरे पास है, इतना दौलत है, तो अब वो रिक्शा चलाएगा क्या, भीख मांगेगा क्या? हाँ, बरपेटा में कुछ ऐसा है क्या? नहीं है ना। आप विचार करना, उससे मालूम पड़ते ही रिक्शे में गया, उसने तो कारखाना लगा दिया रिक्शे का, पूरा का पूरा गांव में उसने मिठाइयां बंटवा दी। आप विचार करना, जैसे उसे मालूम पड़ा कि उसके पास इतना वैभव है, इतना धन दौलत है, ये सत्य घटना है। अब विचार करना, आपको मालूम पड़ जाए कि आपके पास भी अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, तो कितना आनंद आएगा और बांटना शुरू कर दोगे आप। जब तक मालूम नहीं है तब तक ही मांग रहे हैं हम, इतना ही विचार करो। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम देना शुरू करो, तुम्हारे पास अभेद रत्नात्रय है। आचार्य ने कह दिया, मिथ्या दृष्टि के पास सम्यक दर्शन भी नहीं। पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक आदमी के पास सम्यक दर्शन की भूमिका भी नहीं है, डामाडोल स्थिति वाला है, बीपीएल वाला है। चौथे गुणस्थान में अवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है। 5 में से 1 दृश्य व्रतों को स्वीकार करता है। 6 में से अभेद विचार करना, 6 में से रत्नात्रय को प्राप्त करता है और 7वें गुणस्थान से अभेद रत्नात्रय की ओर चला जाता है। अभेद रत्नात्रय का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के वैभव को समझ लगता है। 4 प्रकार से आचार समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, आगम में कहा है तुम्हारी आत्मा कोई कर्म को ग्रहण नहीं कर सकती है, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, निश्चल है, निष्काम है, इसके अंदर कोई राग द्वेष आदि की स्थितियां नहीं हैं। अगर होती तो वो छूटती नहीं। सिद्धालय के भगवान की कैसे छूट गई, आगम से कहा। दूसरे नंबर पर आचार्य ने कहा कि हम इसको तर्क से भी कहते हैं। अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती मनाओ, क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म है ही नहीं। ऐसे भी मत हैं हमारे यहाँ जो कहते आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है। उन्हें फिर पूछा जाए कैसे मालूम पड़ा, हमारे पूर्वजों ने कहा था इसलिए मालूम पड़ा। तो पूर्वज कहां से आ गए? पूर्वजों ने कहा था तो मालूम पड़ा, तो पूर्वज आए कहां से? विचार करना, उनकी स्थिति ये है, अंडा पहले या मुर्गी पहले? अब बताओ, आप लगे रहो। हाँ निर्मल जी, आप तो स्कूल के प्रोफेसर रहे, आप विचार करना, आपके पास ऐसे शास्त्र होंगे कि जिसमें आपका ये समझ में आए पहले ये या पहले वो। ऐसा सिद्धांत वाले बहुत से लोग लगे, उससे भी सिद्ध होता है। आप ख्याल करके रखना, हमारे यहाँ जैन आगम कहने का प्रयास करता है कि हमारा कर्ता कोई नहीं, केवल कर्म है। माँ बाप भी हमारे कर्ता नहीं हैं, हमारे कर्म ऐसे थे जिससे माँ बाप के सहयोग से हमारा जन्म हुआ। आप विचार करना, हम हमेशा दूसरों से ही मांगते रहते हैं। कैसे? हमारे पास सब कुछ तर्क कहता है, आगम कहता है, अनुमान। दूसरे नंबर पर तर्क से उन्होंने समझाया कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी ही है, तुम ही स्वयं के कर्ता हो, स्वयं कृतम कर्मदात्मना फला। तीसरे नंबर पर आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने गुरुजनों से सुना है। पहले आगम, दूसरे नंबर पर तर्कशास्त्र, तीसरे नंबर गुरुजनों ने कहा है कि आप परमात्मा की शक्ति को लेकर पैदा हुए हैं और आप ही परमात्मा बन सकते हैं। उन्होंने बता दिया जो जीव है भव्य है, सम्यक दृष्टि है, पहला लक्षण भव्यता है, तो आप भव्यता वो ही है कि जो तुम्हें मोक्ष की ओर लेकर जाए। ख्याल करना, ऐसा आचार्य ने कहा कि गुरुजनों से सुनाए, इसलिए सिरधान कर रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, हमारा मोक्ष मार्ग जो है 2 प्रकार से है, एक सिद्धांत का मोक्ष मार्ग है और एक सिद्धांत का मोक्ष मार्ग है। सिद्धांत और सिद्धांत में अंतर कितना है? सिद्धांत का मोक्ष मार्ग है कि आपको कुछ नहीं आई, आप श्रद्धा कर लो। जम सक्कई तम कीजिए, कीजिए शक्ति प्रमाण
शक्ति बिना श्रद्धा धनो। आप विचार करके रखना, श्रद्धान का मोक्ष मार्ग केवल इतना ही है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप श्रद्धा तो कर, आपसे कुछ ना हो पाए तो आप श्रद्धा तो कर सकते हो। श्रद्धा का मोक्ष मार्ग, श्रद्धा का मोक्ष मार्ग कहता है कि जो तुमसे हो सकता है करो, उसके बाद श्रद्धा करो। श्रद्धा का मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। मेहनत नहीं कर पा रहे हो, घर में हो, दुकान में हो, परिवार में हो, लेकिन बच्चे कर रहे हैं तो उन पर तुम श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम कर भी नहीं रहे हो, और जो कर रहे हैं उन्हें करने भी नहीं दे रहे हो। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, समाज में कोई काम है तुमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें तो करने दो, उन्हें भी नहीं करने दोगे तो आपका श्रद्धा डगमगा जाएगी, तो वो कार्य कभी होगा नहीं। घर में बच्चे हों, परिवार में समझ घर के लोग हों, अगर जो कार्य कर रहे हैं पहले तुम करो, बड़े हो करो, या तुम्हें जानकारी है करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहा है उसकी श्रद्धा करो। मोक्ष मार्ग में चल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोक्ष मार्ग में नहीं चल पा रहे हो तो जो लोग चले हैं उन पर श्रद्धा रखोगे तो भी तुम्हारा भी मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अपने जीवन में इतना ही समझने का प्रयास करना, इतना ही सोचना। आचार्य कह रहे हैं कि श्रद्धा भी रखोगे तो भी तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। एक बात और बहुत अच्छी आचार्य ने कही, यदि दाएव, आचार्य यहां कह रहे हैं बहुत सुंदर सी बात, यदि दाएज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। आचार्य कह रहे हैं कि वो आत्मा की अनुभूति हमने 3 प्रकार से बता दी आपको। आगम से समझ लो, तर्क शास्त्र से समझ लो, गुरु उपदेश से समझ लो। चौथा उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। ख्याल करना, अनुभव से बता रहा हूं कि मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, यहां बनना नहीं मिटना है। बन बनकर तुम बानर हो जाओगे और मिट मिट कर तुम गागर हो जाओगे। आप विचार करके रखना, मोक्ष मार्ग में आर्टिफिशियल कुछ है ही नहीं, नेचुरल है, प्रकृति का मार्ग है। जो है जैसा है वैसा ही तुम स्वीकार कर लो। तो आचार्य यहां कह रहे हैं, अनुभव से भी मैं कह रहा हूं। चौथे नंबर पर फिर भी आचार्य की लघुता देखो, चुकेज छलम न घेतव्य। आचार्य कह रहे हैं यदि दायव प्रमाणम, ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं, आगम की वाणी से कह रहा हूं, गुरु के उपदेश से कह रहा हूं, तर्क शास्त्रों से कह रहा हूं कि आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। लेकिन फिर भी मैं अगर अनुभव में चूक जाऊं, अगर मैं कोई बात में प्रमाण से मानना, आप गुरु की बात को 2 और 2 5 भी मानने वाला व्यक्ति सब में दृष्टि है, अगर उसे पता नहीं। ख्याल करके रखना, 2 और 2 5 अगर गुरु ने कहा है और तुम्हें पता नहीं है, मान लिया। अच्छा, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती इस बात को कहते हैं कि अगर तुम्हें मालूम नहीं है, गुरु ने कहा ये मार्ग ही सही है, आप चले जाना, आपको मोक्ष होगा ही होगा। भले ही गुरु गुरु में रह जाएं, लेकिन तुम जीवन में कहते ना, गुरु गुड़ चेला शक्कर हो जाता है। आप विचार करो, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु पे श्रद्धा करता है। आचार्य कह रहे हैं अगर मैं चूक जाऊं तो छल घृणा नहीं करना, आप अपने अनुभव की कसौटी पे कसना। कितनी लघुता, इतनी बड़ी बात करने वाले। और मैंने जब चिंतन किया, मनन किया, तो कह रहे हैं कि मैं भी कोई शुद्धोपयोग में नहीं कह रहा हूं ये बात। कुंद माचार कह रहे हैं मैं भी शुभोपयोग में ही तो हूं, शुद्धोपयोग में तो शब्द है ही नहीं, अनुभूति अनुभूति है। इसलिए शुभोपयोग में मैंने समय साल लिखा है, अगर मैं चूक जाऊं तो मेरी बातों को आप गलत ग्रहण नहीं करना, आप अपने अनुभव में उतारना। आप खुद प्रैक्टिकल तराजू दे दी, खुद तौलो ना,
दूसरों की तौले तौलाई से कैसे काम चलेगा। उन्होंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, सब कुछ तुम्हें समझा दिया। आज की गाथा यही कह रही है कि आप अपने आत्म अनुभव को प्राप्त करें, आप अपने अंत में आत्म निज वैभव को जानें, अभेद रत्नात्रय को समझें, अपने आप को समझें, और उस अनुभूति से जो प्राप्त होगा वो सब कुछ होगा। अन्यथा तुम्हारा जीवन संसार में ही भटकता रहेगा। हाँ, अगर मैंने कोई बात कही समझ में ना आए तो आप प्रैक्टिकल अपने ऊपर करना, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारा कल्याण निश्चित ही होगा। इसी से तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।